नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, तो इसके पहले तक हमने 60 प्रश्नों तक देख लिया है। अब हम 60 प्रश्न के आगे देखेंगे। जहाँ व्याख्या करने वाले जो प्रश्न रहेंगे उनको हम अवश्य व्याख्या करेंगे, नहीं तो जो सिर्फ विकल्प बताने वाले रहेंगे हम बता के आगे बढ़ जाएंगे। तो 61 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। आपका जो 61 नंबर प्रश्न है, कहाँ गया भाई। हाँ, ये रहा। इसमें पूछा गया है कि अयथार्थस्य भेदाः भवन्ति। अयथार्थ के कितने भेद हैं। तो ये आपका तर्क भाषा से प्रश्न है। तर्क भाषा हमारे आचार्य केशव मिश्र की है, तो उससे ये प्रश्न है। अच्छा, तो तर्क भाषा में उन्होंने बुद्धि को बताया है। बुद्धि अर्थ प्रकाशको बुद्धि, अर्थ को प्रकाशन करने वाली बुद्धि कही जाती है। और वहाँ पे उन्होंने बुद्धि के दो भेद करे हैं, अनुभव और स्मरण। उसके बाद उन्होंने स्मरण के दो भेद, पहले अनुभव के बता देते हैं, क्योंकि अयथार्थ भेद जो है वो अनुभव के अंतर्गत ही आने वाला है। तो अनुभव दो प्रकार के हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब यथार्थ अनुभव तो अलग हो गया। अब ये जो अयथार्थ अनुभव है उसके पुनः 3 भेद होते हैं, संशय, विपर्यय और तर्क। उसके बाद आपका संशय के भी 3 भेद होते हैं, समान धर्म के दर्शन से उत्पन्न संशय, विरुद्धार्थ प्रतिपादक वचनों से उत्पन्न संशय और असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न संशय। ये आपके संशय भी 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, बुद्धि की इन्होंने 2 विभाग किए थे, अनुभव और स्मरण। तो स्मरण के भी पुनः 2 भेद होते हैं, यथार्थ स्मरण और अयथार्थ स्मरण। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अयथार्थ के 3 भेद होते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, परस्परम समुचितम मेलयत। समुचित मिलान करना है। यह प्रश्न आपका मृक्ष कटिकम से लिया गया है। मृक्ष कटिकम उधर नहीं उठ रहा है ना। मृक्ष कटिकम जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है। मृक्ष कटिकम आपका एक प्रकरण ग्रंथ है और हमारे जो प्राचीन महाकवि शूद्रक की रचना है, और यह 10 अंकों में विभक्त है। यहाँ पर इसमें कुछ मृक्ष कटिकम के पात्रों के विषय में पूछा गया है और उनका संबंध पूछा गया है। तो देखते हैं। रोहसेन कौन था, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता ही होगा। रोहसेन जो था आपका चारुदत्त का पुत्र था। तो ए का तीसरा विकल्प, थोड़ा ऊपर करते हैं। ए का तीसरा विकल्प, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। उसके बाद वसंत सेना जो थी वो गणिका नायिका थी, तो आपका बी का ए, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये वाला भी। अब आपके पास आपका सही ऑप्शन मिल गया, फिर भी हम देख लेते हैं। मदनिका जो थी वो सरविलक की प्रेमिका थी और धोता जो थी चारुदत्त की पत्नी थी। ये इस तरीके से, एक मिनट, हाँ, इस तरीके से मिलान होगा। तो हम वृक्ष कटिकम के पात्रों के विषय में पूछा गया, तो हम कुछ सामान्य पात्रों के विषय में देख लेते हैं कि क्या है।
तो उसमें सबसे पहले सूत्रधार आता है जो प्रधान नट होता है और उसकी पत्नी को नटी कहते हैं। चारुदत्त जो था वो दरिद्र ब्राह्मण था और नायक भी था मृक्षकटिकम का। वसंत सेना गणिका नायिका थी। मृक्षकटिकम में 2 नायिका मिलती हैं, एक कुलजा नायिका और दूसरी गणिका नायिका। धूता आपकी जो थे वो कुलजा नायिका थे और वसंत सेना आपकी गणिका नायिका थी। उसके बाद मैत्रेय होता है। मैत्रेय चारुदत्त का मित्र और विदूषक दोनों था। सकार प्रतिनायक था। राजा श्यालक जो है उनका साला, राजा पालक जो है उनका साला था। और विट और चेट सकार के दास थे और वर्धमानक जो था वो चारुदत्त का दास था और संवाहक चारुदत्त का सेवक था। कर्णपूरक जो था वो वसंत सेना का सेवक था और सर्विलक मदनिका का प्रेमी और चोर भी था। वो मदनिका का प्रेमी जो कि यहाँ पे पूछा भी गया है विकल्प में। उसके बाद आपके चेट कुंभीलक ये सब जो थे वसंत सेना के दास थे। स्थावरक चेट बैलगाड़ी चलाने वाला था और विट वसंत सेना का परिचारक था और रोहसिन चारुदत्त का पुत्र था। बंधुल वैश्या का पुत्र था। आर्यक आपका राजा पालक कैदी राजा पालक का कैदी था जो बाद में राजा बन जाता है। चंदनक जो था राजा पालक का बलपति था और वीरक राजा पालक का सेनापति था। भिक्षु बौद्ध सन्यासी चारुदत्त का भूतपूर्व सेवक था जो आश्रम का संवाहक भी था। शोधनक न्यायालय में काम करने वाले नौकर थे और माथुर सभिक द्यूत क्रीड़ा का अध्यक्ष था। द्यूतकर और दुर्धरक ये 2 जुआरी थे। जूर्णवृद्ध चारुदत्त का मित्र था और अधिकरणिक न्यायाधीश था। मदनिका चारुदत्त की जो है प्रेमिका थी। और उसके बाद खंडमोटन वसंत सेना का जो हाथी था उसका नाम खंडमोटन था और चंदनक जो है पृथ्वी का दंडपालक था। और इसके बाद भिक्षु बिहारों का कुलपति संवाहक था, बिहारों का कुलपति था। तो इतनी बातें हमने देख ली। पात्र परिचय से पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब मुझे लगता है कि मार्च में एक बार एग्ज़ाम हुआ था परीक्षा, तो उसमें पात्रों से मृक्षकटिकम के पात्रों से परिचय, क्योंकि मृक्षकटिकम के पात्र थोड़े विस्तृत हैं तो इसी वजह से वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका हमने चौथा विकल्प सही माना था। इसका आपका ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रमाणानाम अंगीकारष्ट्या अनयोः संबद्धः भवति। देखिए, जो व्याख्या करने लायक प्रश्न होते हैं उनको तो हम व्याख्या करते ही हैं। आगे जो व्याख्या करने लायक प्रश्न नहीं है या जो मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है जिनके विषय में, तो मैं उनके विषय में बहुत बोलना भी उचित नहीं समझती। तो इस प्रश्न का विकल्प एनटीए ने सही विकल्प बी और ई माना हुआ है। बी और ई, बी और ई, भास सर्वज्ञ और सांख्य, ये 2 तो विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं? वृत्तिषु इदं नान्तर्भवति। वृत्तियों में इसमें से कौन नहीं है? इसमें से कौन सी वृत्ति नहीं है? बताइए भाई। ये तो सरल प्रश्न है। कुछ सरल प्रश्न भी थे, कुछ कठिन प्रश्न भी थे। तो ये प्रश्न आपके सरल है। ये आपका योग दर्शन का है। ये हमारे महर्षि पतंजलि जो हैं उनकी रचना योग सूत्र है, वहाँ से प्रश्न लिया गया है। वहाँ पर उन्होंने पंचचित्त वृत्तियों का वर्णन किया है। तो उसमें उन्होंने कहा है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः पंच वृत्तयः। तो इसमें प्रमाण भी है, विकल्प भी है, स्मृति भी है।
प्रमाण विपर्यय विकल्प। आपका विपर्यय, एक विपर्यय, एक मिनट, विपर्यय और विकल्प, एक दो, ये क्रम से नहीं है, हम बता दे रहे हैं। अरे विकल्प तो यहाँ दिया है, निद्रा नहीं है इसमें ना, सॉरी, ये निद्रा, विपर्यय और निद्रा भी होंगे। प्रमाण, स्मृति, विकल्प, विपर्यय और निद्रा, ये आपके 5 चित्त की वृत्तियाँ हैं। और यहाँ पर ये जो प्रमेय दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, ये नहीं होगा आपका, और यही आपका सही ऑप्शन। अच्छा, तो यहाँ पर चित्त वृत्तियों में प्रमेय की चर्चा नहीं करी गई है, तो चित्त वृत्ति, ये प्रमेय जो है ये कहाँ पे मिलता है? तो हमारे आचार्य केशव मिश्र जो हैं, उन्होंने तर्क भाषा नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने 16 पदार्थों का वर्णन किया है। तो उन 16 पदार्थों में ये प्रमेय जो है एक पदार्थ है आपका। तो वो 16 पदार्थ कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। तो उन 16 पदार्थों का नाम है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये आपके 16 तर्क भाषा में जो पदार्थ दिए गए हैं वो हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, श्रेयसी केन तृप्यते। श्रेयसी केन तृप्यते, ये रहा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, श्रेयसी केन तृप्यते, तो पता भी होनी चाहिए हमें, और बहुत परीक्षाओं में पूछा भी गया है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है आपका, बताइए किस ग्रंथ से लिया गया है? ये आपका शिशुपाल वधम में, अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि कल्याण से कौन तृप्त होता है। कल्याण से कोई नहीं तृप्त होता। तो शिशुपाल वधम की यह सूक्ति है। तो हमें शिशुपाल वधम की कुछ और सूक्तियों के विषय में, या कि उनके विषय में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो अन्य सूक्तियाँ क्या है शिशुपाल वधम की? गतम तिरश्चीनमनुरुसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वं ज्वलनम हविर्भुजा, यह भी बहुत पूछी जाती है। और उसके बाद एक कौन सा है, पिशंग मौंजी युजमर्जुनच्छवि, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं स्मरण है, यह महाकवि माघ की एकमात्र रचना है। हाँ, शिशुपाल वधम जो है महाकवि माघ की एकमात्र रचना है, और इस पर मल्लिनाथ ने सर्वंकषा नाम की टीका लिखी है। और उसके बाद आपका ये नैषधीय चरितम जो है, ये श्रीहर्ष की रचना है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है, और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है। किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की रचना है, और इस पर मल्लिनाथ ने घंटापत्य नामक टीका लिखी है, और नैषधीय चरितम पे जीवातु नाम की टीका लिखी है। और कुमार संभवम आपका महाकवि कालिदास का 17 सर्गों का जो है महाकाव्य है। महाकाव्य तो तीनों हैं, तो ये तीनों आपके बृहत्रय के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेदे शब्दाः भवन्ति, ऋग्वेद में कितने शब्द हैं? ये तो प्रश्न गलत ही है भाई, हमने भी बहुत ढूंढा, तो हमें एक पुस्तक है, अभी तो ध्यान नहीं आ रही है, उस पुस्तक में हमें भी जो है इसमें से थोड़ा थोड़ा जो है कि ये विकल्प ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 16 की जगह 26 आपके आ जाएंगे। 1,53,826 ये शब्द मिले हैं हमें, शायद
वैदिक साहित्य एवं संस्कृति थी या कोई और पुस्तक थी ऐसे। तो ये तो गलत है भाई, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आगे हमें अब भाई जब ऋग्वेद में शब्द पूछ लिए तो ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, सूक्त कितने हैं और वर्ण कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें ये सब चीज़ें भी अब देख लेनी चाहिए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मिलान करना है। परस्परम समुचितम, मिलान करने वाला बहुत प्रश्न आया था। हाथी गुम्फा अभिलेख का समय क्या है? 160 ईसा पूर्व। और एरड़ अभिलेख का समय क्या है आपका? 300। एरड़ नामकम जो है 350 ईसा पूर्व। तो पहले का तीसरा और ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, इसको भी काटो, इसको भी काटो, मिल गया आंसर। विकल्प आपका 2 सही है और सी का 2 और डी का 4। इस तरीके से आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम 68 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्। अयं श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः? यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है बताइए? तो यह श्लोक जो है आपका आचार्य पाणिनि जो है पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है। विकल्प इसका चौथा सही होगा। अच्छा, पाणिनीय शिक्षा का ये जो है 6वां श्लोक है और वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया के संदर्भ में यह श्लोक कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा में यह 6वां श्लोक है। और इसके बाद आपका महाभाष्य आचार्य महर्षि पतंजलि की है और उसके बाद ऋक् प्रातिशाख्य आचार्य शौनक की है और वाक्यपदीयम आपके भर्तृहरि की है। इसके बाद इस प्रश्न पर आ जाते हैं। समुचित युग्मकानि चिनुत, इसमें भी वही चीज़ करना है, मिलान करना है। भट्ट नारायण की रचना कौन सी है बताइए? मुद्रा राक्षस तो है नहीं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। तो भट्ट नारायण की ये नहीं हुई, तो ए तो गलत हो गया। अब आपका ए जिस विकल्प में है उसको गलत कर दीजिए, ये गलत। इसके बाद बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरितम है, बिल्कुल है। और उसके बाद तो बी जिस में है वो रहेगा, बी जिसमें नहीं है वो कट जाएगा। उसके बाद आपके अंबिका दत्त व्यास जी ने सत्याग्रह गीता लिखी है, या फिर एक मिनट, तो फिर इसके बाद अंबिका दत्त चल भी नहीं रहे थे। अंबिका दत्त व्यास जी ने सत्याग्रह गीता नहीं लिखी है। सत्याग्रह गीता आपकी किसकी है? तो वो पंडिता छमाराव जी की हो सकती है। बिल्कुल पंडिता छमाराव जी की है सत्याग्रह गीता। और ये मालती माधव जो है आचार्य भवभूति जी की है, कालिदास जी की नहीं है, भवभूति जी की है। और वी राघवन जी का जो मुत्तु स्वामी है ये इनका महाकाव्य है। तो आपका ई और बी विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा, वी राघवन जी की और रचनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। तो
उनकी रचनाओं को कई विभागों में बांटा गया है, जैसे नाटक, महाकाव्य, लघु काव्य और स्तोत्र काव्य। तो इनका स्तोत्र काव्य 2 हैं, श्री कामाक्षी मातृका और श्री मीनाक्षी सुप्रभातम। और इनका नाटक है अभिनव सुंदरी, महाश्वेता, रासलीला, विकट नितंबा, लक्ष्मी स्वयंवर, अनारकली। और इनका महाकाव्य एक ही है, श्री मुत्तुस्वामी दीक्षित चरितम। उसके बाद इनका लघु काव्य जो है वो है पैशून्य महात्मा, फाल्गुन, कर्मयोगी, मध्याह, उषा, प्रतीक्षा। इनकी अन्य भी कुछ रचनाएं हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी इनकी, हमने उनके विषय में बता दिया। अच्छा, ये जो इसके बाद आपके महाकवि कालिदास जी हैं, उनकी रचनाएं तो आप जानते ही हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख इनका नाटक है। उसके बाद विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम है, और रघुवंशम है, कुमार संभवम है, ऋतु संहारम है। ये सारी इनकी रचनाएं हैं महाकवि कालिदास जी की। तो इनके विषय में तो कुछ विशेष सबको पता ही है। और अब क्या जाते हैं अंबिका दत्त व्यास जी, जिन्होंने सत्याग्रह गीता नहीं लिखा है। अच्छा, सत्याग्रह गीता है किसकी? ये पंडिता छमाराव की है। तो इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि भाई पंडिता छमाराव की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो महाकाव्य में इनका है तूका रामचरित, रामदास चरित, श्री विज्ञानेश्वर चरित, सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता। ये सारे इनके ग्रंथ हैं। और इनकी काव्यात्मक रचनाएं जो है कथा पंचक, राम ज्योति, कथा मुक्तावली और खंड काव्य मीरा लहरी हैं। इसके बाद हम, ये तो हो गई पंडिता छमाराव की जो रचना है उसके विषय में। अब हम अंबिका दत्त व्यास जी की रचनाओं के विषय में भी थोड़ी सी देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है उनमें हैं शिवराज विजय, गद्य काव्य मीमांसा, कथा कुसुम, सहस्त्र नाम रामायणम, दुख द्रुम कुठार, अवतार मीमांसा कारिका, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, मित्रलाभ, सामवतम, घटिका शतक। इनकी उपाधि है घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण और भारत रत्न। ये सारे इनके विषय में हो गए। अब विक्रमांक देव चरितम जो है वो बिल्हड़ की तो रचना है ही। इनकी अन्य रचनाएं भी कौन कौन सी हैं? तो इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो कर्ण सुंदरी और चौर पंचाशिका हैं, सुक्ति मुक्तावली और सुभाषितावली भी है। और इनकी उपाधि क्या है? विद्यापति। अच्छा, विक्रमांक देव चरितम में 18 सर्ग हैं कुल आपके। उसके बाद भट्ट नारायण जी हैं आपके, तो इन्होंने बेड़ी संहार ही लिखा है, बस एकमात्र इनका 6 अंकों का नाटक है बेड़ी संहार। ये मुद्रा राक्षस इनकी रचना नहीं है, बेड़ी संहार है। और इनकी उपाधि क्या है? तो मृगराज और कवि मृगेंद्र, कविंद्र, ये सारी इनकी उपाधियां हैं। और बेड़ी संहार जो है इनका 6 अंकों का नाटक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस आपकी विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना है। तो आपके ये जो महाकवि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है, तो हम देख लेते हैं कि महाकवि विशाख दत्त ने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, और देवी चंद्रगुप्तम जो लिखा है उस पर कैयट नाम के किसी विद्वान ने टीका भी लिखी है, जो कि प्रतीपकार कैयट से भिन्न है। और अभिसार वंचितक इनका एक और ग्रंथ है। इसके बाद इनकी उपाधि क्या क्या है? तो बटेश्वर दत्त, भास्कर दत्त, विशाख दत्त, ये सारी चीज़ें हैं। अब इतनी बातें इस प्रश्न के विषय में पर्याप्त हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकल्प पूर्ण नहीं दिख रहा, इसमें भी सही विकल्प का
निशान लगाना है। तो इसमें आपका पहले का ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ऐसा विकल्प हमारा पहला वाला विकल्प बन रहा है। हाँ, ये विषय हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। अब हम इसका 70 नंबर जो प्रश्न है उसका पहला विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 हो गए। अब हम ऐसे 10-10 करके देखेंगे, क्योंकि 1-1, 2-2 ज़्यादा विस्तृत व्याख्या करने में बहुत ज़्यादा ये कक्षा लगती, इसीलिए हम थोड़ा कम व्याख्या करते हुए 10-10 प्रश्न एक साथ देख रहे हैं। तो आज हमने 10 प्रश्न देख लिए, 60 से 70 हो गए। अब यहाँ से हम अगली कक्षा से देखेंगे। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कक्षा अवश्य पसंद आएगी और लाभ भी होगा कुछ। तो वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अब कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।